दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया लाल कपड़ा। एक गांव था समस्तीपुर। उस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां लोगों का मानना था कि वहां पर भूत रहता है। गांव के लोग रात को उसी जगह से नहीं गुजरते थे जहां भूत की आत्मा घुमा करती थी। जो लोग भूतों पे भरोसा नहीं करते थे उन्हें भूत की कहानियां या उस गांव में भूत की जगह से डर नहीं लगता था। इस तरह की बातों के वो लोग बस एक भ्रम मानते थे। उनका कहना था कि बस भ्रम फैलाने के लिए ऐसी बातें बताई जाती है ताकि लोगों का अंदर अंदर डर बना रहे। गांव में एक आदमी रहता था जिससे इस सब पे विश्वास नहीं था। वह हमेशा इस बात का मजाक उड़ाता था कि भूतों से कुछ नहीं होता, ये गांव वाले भी पागल है। उसने गांव वालों को कहा कि उस जगह पे कोई भूत नहीं रहता है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। गांव वालों ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया और उसका मजाक उड़ाते उड़ाते वहाँ से चले गए। उस आदमी ने गांव वालों को बहुत झूठ साबित करने के लिए रात के समय उस भूतिया जगह पे गया। काफ़ी देर वो वहाँ रुका रहा, पर जब उसे कोई भूत नहीं दिखा दिया, काफ़ी समय बीत जाने के बाद वो अपने घर वापस आ गया। अगले दिन उसने यह बात पूरे गांव में फैला दी कि वो आदमी रात के समय उस भूतिया जगह पे गया था, पर उसे वहाँ कोई भूत दिखाई नहीं दिया। पर गांव वाले ने उसका भरोसा नहीं किया। सबका यही कहना था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर उस आदमी ने कहा, मेरा भरोसा करो, मैं कल रात उस जगह पे जाके आया हूँ। गांव वाला ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम कल उस जगह पे गए तो आज रात को भी जा सकते हो। उस जगह हम उस जगह पे दिन के समय एक लाल कपड़ा बांध देंगे और तुम उस कपड़े को रात में ले आना, तब तक हम तुम्हारी बातों पे भरोसा करेंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है। गांव वाले उस जगह पे जाके कपड़ा बांध आए और अब रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही रात हुई, उस आदमी गांव वालों के सामने ही रात के समय वो कपड़ा लेने चला गया। उस जगह पे पहुंचते ही इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। जैसे ही वह लाल कपड़ों को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई गांव वाला ही होगा जो उसके साथ मजाक कर रहा है, ताकि वो डर के वापस चला जाए। पर वह कपड़ा खोलने में लगा रहा। जैसे उसने कपड़ा खोला और घर जाने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही उसे सामने के पेड़ पे एक लाश लटकती हुई दिखाई दी। वह आदमी लाश को देखकर एकदम से घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दौड़ना चालू किया, वैसे ही वो लाश पेड़ से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। उस लाश का चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखते ही वो आदमी पागल हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उस भूत ने उस आदमी का हाथ पकड़ अपने साथ कहीं ले गया। वो आदमी भी बेहोशी के हालत में चुपचाप उस भूत के साथ चला गया। इधर सारे गांव वाले उस आदमी का इंतजार कर रहे थे कि वो आदमी कब उस लाल कपड़े को लेके वापस आए। इंतजार करते करते सुबह हो गई, पर वो आदमी नहीं आया। दिन में जब गांव वाले उस जगह पे गए तो वहाँ ना आदमी मिला, ना ही बंधा हुआ लाल कपड़ा। सारे गांव वाले काफ़ी डर गए। उस दिन के बाद उस आदमी का कोई अता पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तब से कोई भी रात के समय उस भूतिया जगह पे नहीं जाता था। भटकती आत्मा। एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। वह एक अस्पताल में काम करती थी। सोनिया बहुत खुश थी कि बहुत कोशिश करने के बाद उसको अस्पताल में नौकरी लगी गई। उसे लग रहा था कि अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि उसे एक बहुत ही खतरनाक काम मिला था। वह नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर रात के समय के लिए जगह जगह चक्कर लगाती रहती। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो सोनिया अपने सीनियर नर्स के पास चली गई। उसे पूछा कि मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उसने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज़ रात को एक लड़की दिखती है और उससे बातें करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें जली हुई थी, उसके बाल बहुत ही काले थे। सोनिया को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य, सोचा शायद ये मरीज पागल हो गया या फिर उसे भ्रम हो रहा है। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपने नॉर्मल चेकअप के लिए वहीं जाती है जहाँ वह मरीज था। वह उस कमरे के बाहर खड़ी होती है जहाँ उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर कुछ ठंडी हवा का झोंका चला आ रहा है जो उसके हाथों को छूता है। उसे लगता है कि वह बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की में से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है जो सीधी उसे ही देखती हुई उसकी तरफ आ रही थी। सोनिया उसको देखकर एकदम से घबरा जाती है। वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और आंख आग की तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी।
उसका शरीर देख सोनिया डर के मारे हालत ख़राब हो गई। वो उसे देखकर कांपने लगती है और मन ही मन सोचती है कि आज तो मैं नहीं बचूंगी, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे जान से ज़रूर मारेगी। फिर सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, आज के बाद मैं अस्पताल में कभी नहीं आऊँगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसा बोलते वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से सोनिया को भागने नहीं देती, बल्कि और उसके नज़दीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही उसके करीब आती है तो वो और अजीब दिखने लगती है और सोनिया के पास वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं सूझता। इसलिए वो उस कमरे के कोने में चली जाती है और अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। फिर इस चुड़ैल ने सोनिया के नज़दीक आकर कहा, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया अब थोड़ा शांत होती है और सोचने लगती है, इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, मुझे बचाओ। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को बताती है पर उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। अगले दिन वो लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है और उससे बोलती है, मुझे बचाओ। इस पर सोनिया उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह भूतनी सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं इसी हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात में यहाँ सारे मरीजों देखने के बाद एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मुझे पता नहीं चला कि मेरी आंख कब और लग गई और मैं सो गई। कुछ ही देर में पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई और मैं वहाँ जल के मर गई। हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बन के भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। तुम मेरा क्रियाक्रम करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई। तब जाके हॉस्पिटल वाले उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेष को वहाँ से निकाला और विधि विधान से उसका क्रियाक्रम करवाया। इसके बाद से ना ही सोनिया को ना इस हॉस्पिटल में किसी ने उस लड़की को फिर दोबारा देखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ, आप मेरी कहानियाँ हमेशा पूरी सुनें और आपके पास भी अगर कहानियाँ हो तो मुझे कमेंट्स करें और बताएं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मेरी कहानियाँ भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे ये बताएं कि मेरी कहानियाँ कैसी है। और दोस्तों मेरा एक नया चैनल और खोला है मैंने, उसका नाम है अनिल गॉसिप। उसमें मैं नई फिल्मों के बारे में बताता हूँ, कमेंट्स करता हूँ और नई फिल्मों के गॉसिप वगैरह और खबरें बताता रहता हूँ। तो दोस्तों आप उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वो चैनल भी ग्रो हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।